हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। इस यूनिट का पार्ट ए ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी में भी हमने वेरियस टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ऑलमोस्ट पार्ट बी भी आपका फिनिश होने वाला है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंटल एज क्या है। तो मेंटल एज को पढ़ने से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने व्यक्ति की आयु को यानी कि पर्सन की एज को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया और वो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं आपकी, एक है मेंटल एज और दूसरी है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। एक था आपका मेंटल एज जिसको हम अभी पढ़ेंगे और दूसरा है आपका क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल एज को हिंदी में बोलते हैं तैथितिक आयु और मेंटल एज को बोलते हैं मानसिक आयु। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेंटल एज क्या है। तो अगर जो आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो मेंटल एज ये होती है कि सपोज कि आपको कोई एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया करने के लिए, ठीक है, सपोज एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया जो कि 8th क्लास के बच्चों के लिए या 8 साल के बच्चों के लिए बनाया गया। इज इट क्लियर? अगर जो उस टेस्ट को आपने अटेम्प्ट किया और आपने उस इंटेलिजेंस टेस्ट को आपने पास कर लिया तो ये कहा जाएगा कि जो आपकी मानसिक आयु है, यानी कि जो भी पेपर बनाया गया था वो पेपर एक 8 साल के बच्चे के लिए बनाया गया। अगर जो वो 8 साल का बच्चा उस पेपर को या उस टेस्ट को सॉल्व कर लेता है तो हम ये कहते हैं कि उस बच्चे की, उस चाइल्ड की जो मेंटल एज है वो 8 साल की है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई जो कि टुकमैन ने दी है, गिवन बाय टुकमैन। अब इन्होंने मेंटल एज को एक स्कोर बताया है। तो मेंटल एज क्या है? एक स्कोर है। मेंटल एज इज अ स्कोर that is determined by comparing a child's with average score of his or her age mates। यानी कि टुकमैन ने ये बोला कि जो मेंटल एज है, मेंटल एज एक स्कोर है जिससे चाइल्ड के एवरेज स्कोर को उसके एज मेट्स के, मतलब कि सपोज कि कोई बच्चा है वो 10 साल का है तो 10 साल के बच्चे का जो स्कोर होगा, है ना, उस बच्चे का जो एवरेज स्कोर होगा किसी भी टेस्ट का, उसके एवरेज स्कोर को उसके एज मेट्स से, उसके एज मेट्स क्या होंगे कि जो 10 साल के बच्चे होंगे वो उसके एज मेट्स होंगे, है ना। तो एज मेट्स के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उनके स्कोर्स को। अब एंड विथ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय यंगर एंड ओल्डर चिल्ड्रन। अब जो उनके स्कोर्स हैं, उनके स्कोर्स मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी कंपेयर किया जा सकता है, जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ भी कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है, और जो नॉर्मिंग चिल्ड्रन है उनके साथ भी किया जा सकता है, कि जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उनके साथ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मेंटल एज का कॉन्सेप्ट टुकमैन ने ये बताया। अब मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई बच्चा है जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है कि जन्म से प्रेजेंट तक, यानी कि जब आपका बर्थ हुआ और प्रेजेंट आज तक जो आपकी एज होगी वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी, यानी कि वास्तविक आयु होगी। ठीक है, सपोज कि कोई बच्चा है जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, 6 साल है। ठीक है, तो अब क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है कि मतलब कि जब आपका बर्थ हुआ, बर्थ से प्रेजेंट तक की जो आपकी एज होगी कैलकुलेट होके जो आएगी वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी। कि सपोज अब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को समझने के लिए मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी जिससे आपको मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल से पहले आप ये समझ लीजिए कि क्रोनोलॉजिकल एज क्या है।
क्रोनोलॉजिकल एज को हिंदी में वास्तविक आयु या तैथिक आयु बोला जाता है। तो वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? द नंबर ऑफ ईयर्स दैट हैव पास्ड सिंस आवर बर्थ, यानी उतने साल जब आपका बर्थ हुआ और प्रेजेंट तक जितने साल आपने कवर किए वो क्या होगा? आपका क्रोनोलॉजिकल एज होगी। तो सपोज कि मेरी क्रोनोलॉजिकल एज अगर जो आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कि बर्थ से प्रेजेंट में कितनी साल की मैं हुई, तो आप उसको क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, इतनी होगी। तो आप क्रोनोलॉजिकल एज भी निकाल सकते हैं, मेंटल एज भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? द नंबर ऑफ ईयर्स दैट हैव पास्ड सिंस आवर बर्थ, ये होती है कोई क्रोनोलॉजिकल एज। अब सपोज आप ये मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कितने साल का है? 6 साल का है। अब जो बच्चा है वो 6 साल का है, ये 6 साल क्या होगी? उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी, है ना, यानी कि जन्म से अभी तक अगर जो मैं कैलकुलेट करूं किसी बच्चे की एज, तो सपोज 6 साल निकल के आई, तो जो 6 साल है वो क्या होगी? उस बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज होगी। अब ये जो 6 साल का बच्चा है, इसने 8 साल के लिए जो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया है उसको उसने पास कर लिया, है ना। 8 साल के लिए जो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया था, इस बच्चे ने उसको क्या कर लिया? पास कर लिया या सॉल्व कर लिया उस क्वेश्चन पेपर को, इंटेलिजेंस टेस्ट को। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये 6 है, 6 उस बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज है, और जो 8 है वो क्या है? मेंटल एज है, क्योंकि इस बच्चे ने इंटेलिजेंस टेस्ट को पास किया जो कि 8 साल के लिए बनाया गया था, तो ये क्या हो गया? उसकी मेंटल एज होगी। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक चीज यहाँ पे और जान लीजिए कि अगर जो कोई बच्चा 6 साल का है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 6 साल की है, वो 8 साल के बच्चे का इंटेलिजेंस टेस्ट सॉल्व कर ले रहा है, तो 6 साल का जो 6 साल जो है वो क्या हो गया? उसका क्रोनोलॉजिकल एज हो गई, और वो 8 साल के बच्चे के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट को सॉल्व करा, तो 8 क्या हो गया? उसकी मेंटल एज होगी। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जो आपकी मेंटल एज है, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से इक्वल भी हो सकती है ना, बराबर भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर जो आपकी मेंटल एज है, मेंटल एज अगर जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा आती है, तो जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट माना जाएगा। अगर बच्चे की जो मेंटल एज है वो क्रोनोलॉजिकल एज से बराबर आती है, यानी कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज अगर जो बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसकी जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो क्या है? एवरेज इंटेलिजेंस का लेवल है। और अगर आपकी क्रोनोलॉजिकल एज ज़्यादा है और आपकी मेंटल एज कम आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो मंद बुद्धि का है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर जो आपका मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के इक्वल आ रही है, तो जो बच्चे की इंटेलिजेंस है वो एवरेज मानी जाएगी। अगर आपका इंटेलिजेंस अगर जो आपकी मेंटल एज ज़्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो जो बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो हाई मानी जाएगी, यानी कि बच्चा इंटेलिजेंट माना जाएगा। अगर बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज ज़्यादा है और इसकी मेंटल एज कम है, तो बच्चा मंद बुद्धि का माना जाएगा। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज समझ में आ गया होगा। और बात ये याद रखनी है कि जो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिनी ने दिया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हु हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आपका बिनी ने दिया है, गिवन बाय बिनी। ये आपको पीजीटी के एग्जाम में, जीआईसी के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, केवीएस के एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपको जरूर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी आईक्यू क्या है। तो आईक्यू क्या है? द एबिलिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम कितना इफेक्टिवली सॉल्व कर पा रहे हैं, वो क्या होती है हमारा? वो हमारा आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, ठीक है। अब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है ना, कब रिवाइज किया गया, तो अब हम ये सारी चीज जानेंगे। तो जो आपका ये वाला पार्ट है, ये आपका पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 1905 में
पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया है ना। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 में आया, जो कि बनाया किसने, एल्फ्रेड बिने ने। इज इट क्लियर? तो एल्फ्रेड बिने ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, जो कि 3 से 13 साल के बच्चों के लिए बनाया गया था। ये एज ग्रुप भी याद रखना है आपको, 3 से 13 साल के लिए बच्चों के लिए पहला इंटेलिजेंस टेस्ट एल्फ्रेड बिने ने 1905 में बनाया। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, यानी कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया, एल्फ्रेड बिने और साइमन। ठीक है, एल्फ्रेड बिने और साइमन दोनों ने मिलके मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। आपको वैसे तो दोनों नाम याद रखने हैं, लेकिन बिने का नाम पहले आता है और साइमन का नाम बाद में आता है। ठीक है, तो 1908 में यानी 1908 में आपका मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया गया। उसके बाद 1912 में, यानी कि जब 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बना था, वहां पे जो हम इंटेलिजेंस को मेजर करते थे वो हम मानसिक आयु यानी मेंटल एज के कॉन्सेप्ट में इंटेलिजेंस को मेजर करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, रिविजन्स हुए कॉन्सेप्ट में, फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब 1912 में एक आईक्यू का फॉर्मूला आया, जो कि किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने। ठीक है, 1912 में विलियम स्टर्न ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया, ये आपको याद रखना है। और वो जो आईक्यू का फॉर्मूला था वो क्या था, MA/CA। क्या था, MA/CA। सिर्फ ये दिया गया था आईक्यू का फॉर्मूला 1912 में, जो कि किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था। तो यहाँ पे MA क्या है आपका, MA है आपकी मेंटल एज और CA क्या है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। उसके बाद इस फॉर्मूले को फिर से रिवाइज किया गया, और रिवाइज करने के बाद 1916 में 1916 में टर्मैन ने इस फॉर्मूले को रिवाइज किया और आगे क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। ठीक है, तो फिर आईक्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, MA/CA × 100। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं प्रेजेंट में आईक्यू को यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को निकालने के लिए। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, MA/CA × 100। MA क्या है यहाँ पे मेंटल एज और CA क्या है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। इज इट क्लियर? तो 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट आया, जो कि दिया एल्फ्रेड बिने ने 3 से 13 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया, और मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, बिने और साइमन ने। देन आपका 1912 में आईक्यू का पहला फॉर्मूला आया, जो कि था MA/CA। ठीक है, जो कि दिया आपका विलियम स्टर्न ने। देन आईक्यू का जो फॉर्मूला था MA/CA, टर्मैन ने उसको 1916 में रिवाइज किया और आगे क्या लगा दिया, × 100। तो अभी फॉर्मूला क्या हो गया आईक्यू का, MA/CA × 100। तो अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आईक्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो आईक्यू निकालने के लिए सपोज आपको कोई प्रॉब्लम दे दी गई, तो उसमें आपको मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज दी होती है। अगर जो आईक्यू निकालने के लिए आता है तो आपको ये 2 चीजें क्वेश्चन में दी होती हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज की बात की गई है, कहाँ पे मेंटल एज की बात की गई है। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, मेंटल एज क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सपोज किसी बच्चे की मेंटल एज 8 दी हुई है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 12 दी हुई है। ठीक है, अब आपको आईक्यू निकालना है, तो सिंपल से आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आईक्यू इक्वल्स टू, अब 8 क्या है मेंटल एज है और 12 क्या है क्रोनोलॉजिकल एज है। तो यहाँ पे आईक्यू क्या हो गया, अब फॉर्मूले में रख दीजिए 8/12 × 100। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करके कैलकुलेट करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आंसर आएगा, 2 × 6 = 12 और ये हो गया ये, फिर 3 से इसको डिवाइड कर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 25। अब इसको क्या करना है आपको, अब 8 × 25/3 कर दीजिए, इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा आप उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनल जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आईक्यू हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए हैं। आप इन पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज और आईक्यू कैलकुलेट करने के लिए या इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उनको ज़रूर सॉल्व करिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आई होप आज की वीडियोज़ आपको समझ में आई होगी।
अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर देती हूँ, तो उस लिंक से आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करवाती हूँ। इसी के साथ हमने वेरियस यूनिट्स कंप्लीट किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च इन एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, और पेपर 1 में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, इंडियन लॉजिक, ये सारे यूनिट्स हमने कवर किए हुए हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। इसी के साथ आप मेरे वेरियस सोशल हैंडल्स पे भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। और जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के हों या सीटेट का हो या नेट का हो, अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए, किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया जाए, आप सारी जो भी आपके डाउट्स हैं आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।